दोस्तों, दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। ये कहावत तो आपने अच्छी तरह से सुनी होगी। दोस्तों, ऐसा ही आज एक वाक्य आपके सामने लेकर आया हूँ। आप सुनेंगे, आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे और आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार दोस्तों आज हाजिर हूँ चर्चा विद पंकज पर एक आज ऐसी कहानी के साथ। दोस्तों, आप सुनेंगे और चौंक जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक इलाका पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक अपने आप में श्योपुर जनपद पड़ता है। श्योपुर जनपद का एक लड़का होता है, उसका नाम होता है प्रवीण। और प्रवीण जो होता है वह पढ़ने में बचपन से होनहार होता है। उसके जो पिता होते हैं एक किसान होते हैं। जब किसान होते हैं तो उनका जो लगाव होता है, दोस्तों, वो चाहते हैं कि मैंने तो जो भी खेती बाड़ी की उससे अपने घर परिवार का पालन पोषण किया, मगर मेरी जो संतान है, जो मेरा बेटा है, वो ये सब ना करे और एक पढ़ लिख कर अच्छा अधिकारी बने। मगर दोस्तों, जब बीच में एक रुकावट पैदा हो जाए या तो कोई बाधा उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों एक अच्छी खासी जिंदगी को भी तबाह कर सकती है। और ऐसी ही इस प्रवीण की जिंदगी इस प्रकार तबाह होती है। उसे प्रवीण को वो इंदौर पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो इंदौर जाकर अपनी पढ़ाई 12th करने के बाद कंपटीशन कोचिंग क्लासेस लगा लेता है। और जब कंपटीशन की क्लासेस लगा लेता है तो दोस्तों वो सोचता था कि मैं मध्य प्रदेश का जो मध्य प्रदेश परीक्षा होती है, जो मध्य प्रदेश की MPPSC, उसके थ्रू कोई अधिकारी बनूं। मगर जो उसका सपना था, मगर दोस्तों सपना सपना ही रह जाता है। मगर उसके साथ जो समस्याएं घटती हैं वो एक से एक प्रतिदिन बढ़ती जाती है। दोस्तों, उसकी वहां पर मुलाकात नंदिनी से होती है। और जो नंदिनी उसी क्लासेज में वो भी MPPSC की तो तैयारी कर रही थी और उसके बैच की ही छात्रा थी। दोस्तों, दोनों जब मुलाकात होती है तो दोनों एक ही टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनका टारगेट था कि हम दोनों STM बने और मध्य प्रदेश में अपने माता पिता का नाम रोशन करें। दोस्तों, जब सपना प्रवीण का भी यही था और नंदिनी का भी यही था, मगर उन दोनों के बीच में धीमे धीमे ये पता नहीं चला कि इतनी नजदीकियां बढ़ जाती हैं कि वे दोनों लोग आपस में एक दूसरे के पास आने जाने लगते हैं। जब एक दूसरे के पास आने जाने लगते हैं तो जो नंदिनी होती है वो एक दिन प्रवीण से कहती है कि जो मेरे पिता हैं वो किसी अन्य लड़के के लिए शादी करना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, प्रवीण जो होता है वो कहता है कि मैं अभी बेरोजगार हूँ और तुम एक अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करती हो और मेरे पिता एक किसान हैं और मेरे घर में मेरे भाई और मेरी छोटी सिस्टर कई मेंबर हैं और मुझसे बड़े मेरे भाई हैं। सबसे पहले उनकी शादी होगी, मैं इससे पहले नहीं कर सकता हूँ। जब प्रवीण ये बोलता है तो नंदिनी को ये कतई बातें अच्छी नहीं लगती हैं। और जब कतई बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो दोस्तों वहां जो घटना घटती है वो इस प्रकार कि नंदिनी जो होती है उसके पिता उसके लिए एक लड़का देखते हैं। और वो जो लड़का होता है वो है मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है। और सब इंस्पेक्टर जब होता है तो सब इंस्पेक्टर के लिए उसकी शादी पक्की कर देते हैं। दोस्तों, जब शादी पक्की कर देते हैं तो वह चाहती है कि मैं जो प्रवीण है उससे ही शादी करूं, मगर उसके जो घर वाले हैं नहीं मानते हैं और उसकी शादी उस सब इंस्पेक्टर जो मध्य प्रदेश पुलिस में है उसका नाम है अमित। और जब अमित से शादी तय कर देते हैं तो दोस्तों उसको दिन दिन और प्रतिदिन चिंता बढ़ने लगती है और वो प्रवीण से एक दिन कहती है कि क्यों ना हम दोनों आपस में, यदि आपकी फैमिली नहीं मान रही है तो एक साथ घर से दोनों फरार हो जाएं। मगर प्रवीण कहता है कि मेरे पिता किसान हैं और किसान होने के बावजूद भी उनकी अपने आप में एक उस परिवार में इज्जत है और मैं उनका जो इलाका है उस इलाके में इज्जत को खत्म नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सपना देखा था कि मेरा बेटा डिप्टी कलेक्टर बन के मेरा नाम रोशन करेगा। और मैं ये घिनौना कृत्य उठाकर मैं उनका ये नहीं चाहता कि उनको कोई मेरे द्वारा कोई ठेस पहुंचे और मेरे द्वारा कोई प्रताड़ना हो जिससे उनका मन दुखी हो। दोस्तों, जब ये बात बोलता है तो नंदिनी को उसकी कतई बात अच्छी नहीं लगती है। और नंदिनी जो होती है वो उसी कोचिंग में एक लड़का होता है, उसका नाम होता है शिवम। और शिवम से जब दोस्ती करती है दोस्तों तो उसका शिवम से जब नजदीकियां धीमे धीमे बढ़ने लगती हैं तो उसके मन में प्रवीण के प्रति एक खोट आ जाती है कि इससे मैं इतना प्यार करती थी, मगर इसने अपने घर पर एक भी बार नहीं बोला कि मुझसे
शादी करने के लिए। दोस्तों जब नंदिनी के मन में ये खोट चलने लगता है तो जो प्रवीण होता है, प्रवीण एक दिन नंदिनी से कहता है कि आपका जो ये लड़का है इससे कुछ ज्यादा ही नजदीकियां हैं और बढ़ती जा रही हैं। जब उस लड़के के बारे में उससे बोलता है तो नंदिनी चिढ़ जाती है और नंदिनी कहती है कि आपको उससे क्या लेना देना, अब मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो इससे जब पर्सनल लाइफ की बात बोलती है तो प्रवीण को ये कतई बुरा लगता है और प्रवीण को एक इस प्रकार धक्का सा लगता है कि वह मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद दोस्तों उसकी जो परीक्षाएं होती है वो उसका जो टारगेट बन जाता है कि यदि मेरी काबिलियत को, इस पर काबिलियत थी मेरे पास जो उस पर इसने भरोसा नहीं किया है, मैं इसे करके दिखाऊंगा एक दिन। ये भी मध्य प्रदेश में जो एमपीपीएससी का एग्जाम देकर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती थी, मगर ये नहीं बन पाएगी, मगर मैं इसे बनकर दिखाऊंगा। दोस्तों जब उसके अंदर ये जुनून दौड़ने लगता है और उसकी जो नंदिनी के द्वारा प्रवीण की बेइज्जती की जाती है, वो प्रवीण की बेइज्जती उसे एक तरीका से प्रवीण को इतनी खलने लगती है, उसके पिता के बारे में भला बुरा नंदिनी बोल देती है, तो प्रवीण को कतई बर्दाश्त नहीं होता है। मगर प्रवीण दोस्तों मेहनत निरंतर रखता है, मगर नंदिनी एक प्लानिंग बनाती है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर, शिवम जो उसका दोस्त बन चुका था हाल ही में, तो उस शिवम से कहती है कि आप इसको प्रवीण के साथ ऐसी कोई घटना करें जो जिससे इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। और प्रवीण को दोस्तों वो मरवाना चाहती थी, प्रवीण का कत्ल करवाना चाहती थी। दोस्तों जब शिवम से ये बात बोलती है तो शिवम कहता है, दोस्तों जो शिवम होता है वो सोचता है और सोचने के बाद नंदिनी से बोलता है कि प्रवीण जो है वो मेरा एक समय पर अच्छा दोस्त हुआ करता था, मगर मैं ऐसी कोई घटना उसके साथ नहीं कर सकता हूं जो आप करवाना चाहती हैं। आपकी भी एक कुछ समय पहले एक अच्छी मित्रता थी प्रवीण के साथ में, मगर ऐसा क्या हुआ आज आप उसे जान से मरवाना चाहती हो। तो दोस्तों जब नंदिनी से ये शब्द बोलता है तो नंदिनी कहती है कि उसने अपने घर पर मेरे बारे में कुछ नहीं बोला और मैं उससे शादी करना चाहती थी, मगर अब मेरे बीच में, जो मेरे और तुम्हारे बीच में जो वो एक रोड़ा बनकर आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए। मगर दोस्तों शिवम से जब ज्यादा बोलती है तो शिवम उसकी बात को मानता है और मानने के बाद शिवम का एक मित्र होता है, उसका नाम होता है वैभव, और वैभव से प्लानिंग करता है। और वैभव इधर शिवम का मित्र होता है, उतना ही प्रवीण का मित्र होता है। जब वैभव को ये बात पता चलती है तो वैभव प्रवीण से कहता है कि आपकी जान के लिए खतरा है, आप इंदौर छोड़कर कहीं अंत या अपने घर पर चले जाएं या कहीं दूसरे शहर में चले जाएं, वहां जाकर तैयारी करें और मेहनत करें, क्योंकि जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है नंदिनी ये आपको मरवाना चाहती है। दोस्तों जब प्रवीण ये सुनता है तो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सोचने लगता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों जब सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, उधर उसकी जो शादी उसके पिता जो अमित नाम का लड़का था उसके साथ तय कर देते हैं, तो उसकी नजदीकियां सगाई की आने लगी होती हैं। तो नंदिनी फिर एक बार उससे बोलती है, मगर प्रवीण को उससे पहले सब पता चल चुका था। प्रवीण उससे साफ साफ शब्दों से बोलता है कि तुमने तो ये बोला था कि प्रवीण को शिवम से कि प्रवीण का कत्ल कर दे, ये बोला था, मगर मैं आपसे अब शादी कैसे कर सकता हूँ। मेरे पिता ने जो मेरा सपना देखा है, मैंने जो सपना अपनी आंखों, मेरी माँ घर पर मेरे सपनों के लिए इंतजार कर रही है, मैं उस सपने को पूरा करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे उनको ठेस पहुंचे। मेरी जो वृद्ध माँ है वो भी अपने आप में दुखी हो, उसका जो जीवन काल है वो अपने आप में कम हो जाए। दोस्तों जब ये सुनती है नंदिनी तो नंदिनी आक्रोशित रूप में आकर प्रवीण पर हमला कर देती है। उसके हाथ में दोस्तों चाकू होता है, मगर जब चाकू मार देती है तो दोस्तों चाकू मारने से प्रवीण बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहां से उसके कुछ मित्र होते हैं, वो अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद वहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है और प्रवीण बच जाता है। दोस्तों मगर प्रवीण का जो परिवार होता है वो साफ और नेक दिल इंसान होते हैं। चाकू मारने के बावजूद भी वह उस नंदिनी पर कोई पुलिस केस नहीं करते हैं और न कोई सिर्फ उसे क्षमा कर देते हैं। दोस्तों जो प्रवीण होता है वो लगातार मेहनत करता रहता है, और जब लगातार मेहनत करता रहता है, कहा जाता है करत करत अभ्यास जड़मत सुजान। दोस्तों जैसे आपने सुना होगा और देखा होगा, यदि कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी का प्रयोग पहले किया जाता था, जहां रस्सी चलती थी वहां अपने आप में धार बना देती थी। दोस्तों इसी प्रकार प्रवीण का जो भविष्य का टारगेट था
वो उसी प्रकार उसके लिए मेहनत करता रहता है, और जब मेहनत करता है तो दोस्तों चौथी बार में जाकर उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद एक दिन नंदिनी जो होती है न्यूज़पेपर की मेन हेडिंग लाइंस पढ़ रही होती है, तो जब हेडिंग लाइंस पढ़ रही होती है, पढ़ने के बाद बोलती है, उसमें स्पष्ट देखती है, देखने के बाद वो शिवम नाम का जो लड़का था उसके पास कॉल करती है और कहती है कि प्रवीण जो था उसका क्या सिलेक्शन हो चुका है, वो डिप्टी कलेक्टर बन चुका है। तो दोस्तों जब ये शिवम से करती है तो शिवम प्रवीण के पास बैठा होता है, हाँ, जो शिवम उसे बता देता है। दोस्तों अब नंदिनी अपने करे हुए सभी कृत्य और सभी जो उसके अशोभनीय कार्य थे उन पर शर्मिंदा होती है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, दोस्तों किसी का बेइज्जत करना नहीं है, सिर्फ आपको सतर्क करना है। दोस्तों आपका जो भी टारगेट हो उसे पूरा करें, और जो भी सपना हो उसके लिए हमेशा निरंतर मेहनत करते रहें। जिंदगी में दोस्तों रुकावटें बाधाएं तो आती रहती हैं, और ऐसे लोगों से सतर्क रहें कि जो आपके सपनों के लिए कहीं ना कहीं विराम बनकर आए। बहुत आप अपनी राय कमेंट